नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन और आज हम बात करेंगे कोहनी जाम होने के बारे में। कोहनी एक ऐसा जोड़ है जो आम तौर पे कोई भी चोट लगने के कारण या किसी भी सर्जरी के बाद जाम हो सकता है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि कोहनी में कोई भी अगर आपको चोट लगती है या कोई भी कोहनी में स्ट्रेस आता है, कोई भी सर्जरी होती है तो वो जाम हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि कोहनी अगर जाम होती है तो क्यों जाम होती है, उसको कैसे बचाया जाता है और अगर जाम हो जाती है तो क्या कर सकते हैं। अगर हम कोहनी के नॉर्मल मूवमेंट की बात करें तो वो 0 डिग्री से लेके 150 से 160 डिग्री तक का होता है। अगर आपका ये मूवमेंट है, इतना अगर आपका कोहनी हिलता है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। परंतु चोट लगने के बाद अगर आपकी कोहनी 30 डिग्री से 130 डिग्री तक मूव कर रही है तो उसको भी हम फंक्शनल मानते हैं, मतलब फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कोहनी 30 डिग्री से लेके 130 डिग्री तक चल रही है तो आप अपने दिनचर्या के 90% कार्य कर पाएंगे। आपको चिंता करने की या कोई प्रोसीजर करने की या कोई सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर हम कलाई के मूवमेंट की बात करें, ये भी कोहनी से ही होता है, तो भी 50 डिग्री इधर और 50 डिग्री इधर का मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपकी कोहनी जाम हो गई है और आपका हाथ बाहर की तरफ नहीं जा रहा है या अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, जिसको हम सुपीनेशन और प्रोनेशन बोलते हैं, ये 50-50 डिग्री नहीं है, तो ये भी कोहनी जाम होने की श्रेणी में ही आता है। अब हम बात करते हैं कि जाम क्यों होता है। तो अगर कोहनी जाम होती है तो कोहनी के अंदर का जोड़ है उसमें तकलीफ हो, उसकी वजह से भी कोहनी जाम हो सकती है, और जो जोड़ है उसके बाहर कोई तकलीफ हो उसके कारण भी जाम हो सकती है। तो कोहनी के अंदर क्या हो सकता है, कई बार रेशे बन जाते हैं जिसको एडेशंस बोलते हैं, कई बार अंदर जोड़ में सूजन आ जाती है, कई बार जोड़ में घिसारा आ जाता है, और कई बार हमने ये भी देखा है कि जोड़ के अंदर कुछ लूज बॉडीज हो जाती हैं जो उसको सीधा नहीं होने देती है या मुड़ने नहीं देती है। तो ये सब इंट्रिंसिक कॉज है, मतलब ये जोड़ के अंदर के कारण है। दूसरा एक्सट्रिंसिक कॉज, मतलब जोड़ के बाहर के कॉज, उसमें कैप्सूल आ जाता है, उसमें आपके बाहर के लिगामेंट आ जाते हैं, उसमें सॉफ्ट टिश्यू आ जाता है, स्किन आ जाती है। इसमें एक्सट्रिंसिक कॉज में सबसे जो आम कॉज होता है वो ये होता है, आम कारण ये होता है कि आपके जो कोहनी के आसपास की जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर हड्डी बन जाती है, नई हड्डी बन जाती है, जिसको हमारी भाषा में हीटरोट्रोफिक ऑसिफिकेशन या तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। ये थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है ट्रीट करने में, क्योंकि अगर एक बार वो नई हड्डी बननी शुरू हो गई तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है और वो आपको परेशान कर सकती है और आपके कोहनी के मूवमेंट को जो है वो काफी कम कर सकती है। तो ये देखने वाली बात होती है। अगर आपको कोई भी इंजरी हुई या कोई भी सर्जरी हुई, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि आपको कोहनी जाम ना हो, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कसरत। हम ये मानते हैं कि आप अपने डॉक्टर के सुझाव अनुसार, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के सुझाव अनुसार कोहनी की कसरत आरंभ कर दें, जिसमें कोहनी सीधा करने की कसरत और कोहनी मोड़ने की कसरत दोनों ही शामिल होती है। तो ये कसरत जो है वो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, हम कुछ स्प्लिंट या कुछ ब्रेस दे सकते हैं, जिसमें सपोजिटली अगर आपका जो है कोहनी सीधा नहीं हो रहा है तो कोहनी सीधा करने के लिए ब्रेस दी जा सकती है, और कोहनी मुड़ नहीं रही है तो उसके लिए भी ब्रेस या स्प्लिंट दी जा सकती है। इसको टर्न बकल स्प्लिंट भी कहते हैं। साथ ही साथ एक कंटिन्यू पैसिव मोशन सीपीएम की मशीन होती है जो आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट के पास अवेलेबल होती है, जिसमें आपके हाथ को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कंटिन्यूसली वो मशीन मोड़ती रहती है, जिसको कंटिन्यूस पैसिव मोशन बोलते हैं। उसका भी प्रयोग आपका अगर कोहनी जाम हो गई तो उसको इम्प्रूव करने में किया जा सकता है। चौथा जो तरीका है उसको हम सीरियल कास्टिंग बोलते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि अगर ये माना जाए कि आपका कोहनी पूरी सीधी नहीं हो रही है तो हम आपके हाथ को जितना सीधा करते हैं उतना सीधा करके फिर हम प्लास्टर दे देते हैं, फिर धीरे धीरे वो प्लास्टर हम बढ़ाते जाते हैं। तो उसकी जो प्लास्टर की जो मूवमेंट है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे वो प्लास्टर जो है वो ज़्यादा मूवमेंट हम लेते जाते हैं, जिसके कारण जो है
आपका जो कोहनी का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पे ये सब टेक्निक, ये सब तरीके 6 महीने तक लाभकारी होते हैं। अगर आपकी इंजरी को या सर्जरी को 6 महीने हो गए हैं तो उसके बाद ये सारी कसरत, ब्रेस, स्प्लिंट और कास्टिंग वाले तरीके काम नहीं आएंगे। और उसके बाद अगर आपके कोहनी में कोहनी जाम है और पूरा आपका जो मूवमेंट है वो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि हम इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करें, एक सर्जरी करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के जोड़ के अंदर और जोड़ के बाहर दोनों कारणों की वजह से आपका कोहनी जाम हो सकती है। अगर इंट्रिंसिक कॉज है कि जोड़ के अंदर के कारणों के कारण कोहनी जाम हो रही है, तो उसको दूरबीन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, जिसको आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस बोलते हैं। परंतु अगर एक्सट्रिंसिक कंपोनेंट भी आ जाते हैं, मतलब कोहनी के जोड़ के बाहर के जो स्ट्रक्चर है वो भी टाइट हो गए हैं, तो फिर ऐसे केसेस में ओपन आर्थ्रोलाइसिस मतलब ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओपन सर्जरी की कई सारी टेक्निक्स हैं। हम अंदर की तरफ से ये टेक्निक कर सकते हैं, जिसको मीडियल अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम जो अंदर की नस होती है अल्नर नर्व उसको भी एड्रेस करते हैं और जो टिश्यू टाइट हो गए उनको भी रिलीज कर देते हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसका भी पीछे वाला पोर्शन, जिसको पोस्टीरियर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, उसको भी हम थोड़ा रिलीज कर सकते हैं। परंतु एंटीरियर जो बैंड होता है एमसीएल का, उसको हम बचा के रखते हैं। साथ ही साथ एक लैटरल अप्रोच होती है जिसमें हम बाहर की तरफ से करते हैं, और एक पोस्टीरियर मिडलाइन अप्रोच होती है जिसमें पीछे से हम खोल के जॉइंट को एक्सपोज करते हैं और इनका जो फोसा होता है उसको साफ कर देते हैं, एडिशंस निकाल देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आ जाए। अगर आपके नई हड्डी बन गई होती है तो नई हड्डी वाला पोर्शन भी हम लोग निकाल देते हैं और हम रेंज अचीव करने की कोशिश करते हैं। आपका जितना मूवमेंट आ जाए वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज ये थे, सर्जरी में तो हम मूवमेंट आपका ले आते हैं, परंतु वो मेंटेन करने की जवाबदारी स्वतः पेशेंट की होती है और इसके लिए हमें दूसरे ही दिन से कसरत कर देना शुरू कर देना पड़ता है। तो आइडियली कसरत, सीपीएम, ब्रेसिंग टेक्निक या तो स्प्लिंट और या फिर कास्टिंग हम दूसरे तीसरे दिन से स्टार्ट कर देते हैं। जितनी अच्छी कसरत, जितनी अच्छी सीपीएम आप ऑपरेशन के बाद करेंगे, उतना ही आप जो डॉक्टर ने ऑपरेशन में मूवमेंट अचीव कर लिया है उसको मेंटेन कर पाएंगे, उसको आगे कंटिन्यूस रख पाएंगे। तो अगर आपको 6 महीने से पुरानी तकलीफ है तो हम डेफिनेटली एक सर्जिकल, जिसको आर्थ्रोलाइसिस बोलते हैं, वो प्रोसीजर करके आपकी तकलीफ ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी कोहनी में भी इस तरह के जाम होने की तकलीफ है और आपके कोहनी से आप पूरा मूवमेंट, पूरा मुड़ना या पूरा सीधा होना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।